अभी आया नहीं है लेकिन आने वाला है। जब क्लैट के लिए जब आप तैयार करना जब स्टार्ट करोगे, जब आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाओगे तब सर्दी रहता है, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड होता है क्लैट में वो सर्दी का होता है। तो सर्दी की ठंडी रातों में जब लीगल एप्टीट्यूड हम पढ़ते हैं, जब सर्दी की ठंडी रातों में जब लीगल एप्टीट्यूड हम पढ़ते हैं, जब क्लैट क्रैक करने की बातें सपनों के संग घूरते हैं, जब क्लैट क्रैक करने की बातें सपनों के संग घूरते हैं, जब पिछवाड़े के कमरे में हम निपट अकेले होते हैं, जब निपट अकेले होते हैं, क्या होता है जब आप पढ़ रहे हो ना तो आपको घर वाले सबसे जो शांत कमरा होता है घर का बोल देते हैं कि बेटा आप यहाँ पे रहो और पढ़ाई करो। और शांत कमरा बेसिकली कौन सा होगा जो घर के सबसे पीछे होगा ना, जो कि थोड़ा गैलरी वगैरह से थोड़ा सा दूर हो, ताकि लोग टीवी देख रहे हैं तो कोई आवाज़ नहीं जाए, कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो, है ना। तो जब पिछवाड़े के कमरे में हम निपट अकेले होते हैं, जब घड़ियाँ टिक टिक चलती हैं सब सोते हैं हम पढ़ते हैं, जब घड़ियाँ टिक टिक चलती हैं सब सोते हैं हम पढ़ते हैं, जब बार बार रटने पर भी कुछ भी याद नहीं होता, जब बार बार रटने पर भी कुछ भी याद नहीं होता, जब डॉट कॉन्ट्रैक्ट समझने में माथे की नस चुभ जाती है, जब डॉट कॉन्ट्रैक्ट समझने में माथे की नस चुभ जाती है, तो उस समय क्लैट निकाले बिना जीना गद्दारी लगता है, और क्लैट निकाले बिना मरना भी भारी लगता है, और क्लैट निकाले बिना मरना भी भारी लगता है। क्यों भारी लगता है? क्योंकि स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जिन्होंने पहला अटेम्प्ट इंजीनियरिंग या मेडिकल के लिए लिया था, जो कि गए थे एलेन में, बंसर में, विजन क्लासेस में, जेई क्लासेस में, हुआ नहीं बाद में, वहां अपनी दाल गली नहीं। पापा को जीवन जाके क्या बोला कि पापा जानते हैं क्लैट होता है, क्लैट से बढ़िया कोर्स इस धरती पे नहीं है। पापा भी बोले भाई कितना बढ़िया कोर्स कहाँ आया मार्केट में, बोले इसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा वही कर लो, ये कोचिंग है क्लैट फोकस करेगा, वहाँ पे एडमिशन करा दीजिए, क्लैट निकालने की गारंटी देते हैं, सरकार बोर्ड में लिखा हुआ रहता है जॉइनर्स को गारंटी रिजल्ट। लेकिन लोगों को पता नहीं है मैं रिजल्ट की गारंटी देता हूँ, सिलेक्शन की गारंटी नहीं देता हूँ। क्लैट में सबका रिजल्ट आता है, पीडीएफ में सबके नाम होते हैं, जिनका नेगेटिव मार्क्स आता है उनका भी नाम रहता है। तो मैं सिर्फ आपको रिजल्ट की गारंटी देता हूँ, सिलेक्शन की नहीं, ठीक है। अपने घर वालों को इतना झूठ बोला कि जाएंगे तो 24 लाख का पैकेज मिलेगा, 25 लाख का पैकेज मिलेगा, क्लैट निकल नहीं रहा तो मरना भी गद्दारी लगेगा ना कि अपने घर वालों से गद्दारी कर रहे हो, आप अपने प्रोमिसेस से पीछे हट रहे हो। इसीलिए मैंने लिखा है कि क्लैट निकाले बिना मरना भी भारी लगता है, और क्लैट निकाले बिना मरना भी भारी लगता है। तो जब पोथे खाली होते हैं, जब लोग सवाली होते हैं, जब पोथे खाली होते हैं, जब लोग सवाली होते हैं, जब पढ़ाई रास नहीं आती मैथ्स बिगाड़ी लगता है, जब पढ़ाई रास नहीं आती मैथ्स बिगाड़ी लगता है। जब डिफामेशन ट्रुथ का डिफेंस समेटे डिफेंडेंट को बचाता है, जब डिफामेशन डिफेंस का ट्रुथ समेटे डिफेंडेंट को बचाता है, जब वोलेंटाइल अनफिट इंजुरिया भी प्लेंटिफ को फंसाता है, जब वोलेंटाइल अनफिट इंजुरिया भी प्लेंटिफ को फंसाता है। सबको पता है ना कि डिफामेशन में क्या होता है। डिफामेशन में आपके पास डिफेंस है कि आप प्रूव कर दो कि जो आपने बोला वो ट्रूथ था या ट्रूथ है, तो आपकी कोई लायबिलिटी नहीं होगी, बिकॉज दैट इज द एक्सेप्शन और दैट इज द जस्टिफिकेशन। जो अपने एक्शन जो आपने बोला उसके खिलाफ आपके पास एक जस्टिफिकेशन है, लॉफुल जस्टिफिकेशन इज देयर, ठीक है। और कहता है कि वोलेंटाइल अनफिट इंजुरिया में क्या होता है कि वोलेंटरली सफर्ड इंजरी इज नॉट फिट फॉर एक्शन। अगर आपने कोई इंजरी को वोलेंटरली सफर किया है तो इट इज नॉट फिट फॉर एक्शन, ठीक है। तो उसमें क्या होता है प्लेंटिफ ही फंस जाता है, और डिफेमेशन में जब डिफेंस का ट्रुथ रहता है तो डिफेंडेंट बच जाता है, ठीक है। कहता है कि जब शिवम सर का क्लास भी 4 घंटे तक चल जाता है, जब शिवम सर का क्लास भी 4 घंटे तक चल जाता है, जब जल्दी घर जाने की इच्छा मन ही मन घूम जाता है, जब जल्दी घर जाने की इच्छा मन ही मन घूम जाता है, जब कोचिंग से घर जाने वाली पहली ट्रेन छूट जाती है, और जब कोचिंग से घर जाने वाली पहली बस छूट जाती है, पहली बस छूट जाती है, जब होमवर्क ना करके आने पे सुमित सर गुस्सा हो जाते हैं, जब जीके ना याद करके आने पे सुमित सर गुस्सा हो जाते हैं, जब लॉक ना चाहने पर भी मंडे को मॉक हो जाता है, जब लॉक ना चाहने पर भी मंडे को मॉक हो जाता है। अतः जब लीगल एप्टीट्यूड पढ़ना भी लाचारी लगता है, जब लीगल एप्टीट्यूड पढ़ना भी लाचारी लगता है, कब होता है जब 3-4 दिन तक सुमित सर और शिवम सर ने हड़ताल कर दिया, टीचर ने हड़ताल कर दिया, सर अभी तो हमारा ड्यूटी है, अभी तो हम क्लास नहीं ले पाएंगे। अब भाई नीरज सर की कोचिंग है, इनको तो अपना चलाना है। अब नीरज सर डेली आते हैं, लीगल एप्टीट्यूड सेशन नंबर 04
लीगल एप्टीट्यूड सेशन नंबर 05। बच्चे ही सोच रहे हैं यार कहाँ आके फंस गए, डेली आकर के यही बोलता है कि भाई, तब क्या लगता है, तब लीगल एप्टीट्यूड पढ़ना भी लाचारी लगता है, और तब क्लैट निकाले बिना जीना गद्दारी लगता है, और क्लैट निकाले बिना मरना भी भारी लगता है, क्लैट निकाले बिना मरना भी भारी लगता है। कहता जब कमरे में सन्नाटे की आवाज सुनाई देती है, जब कमरे में सन्नाटे की आवाज सुनाई देती है, जब रात के 12 बजे तक पढ़ते हो सब सो जाता है, कुछ नहीं रह जाता है, सारे घर वाले सो रहे हैं, बगल वाला भी सो रहा है, इतना शांत माहौल होता है कि सन्नाटे की आवाज आने लगती है, ठीक है। अतः जब दर्पण में आंखों के नीचे झाई दिखाई देती है, जब दर्पण में आंखों के नीचे झाई दिखाई देती है, जब आप 3-4 रात तक अच्छे से नहीं सोते हो तो क्या होता है, तो आंख पूरा सूज जाता है, थोड़ा अजीब दिखता है जब आप शीशे में आकर अपना शक्ल देखते हो। कहता है कि जब सन्नी सर कहते हैं कुछ सेहत का भी ख्याल करो, जब सन्नी सर कहते हैं कुछ सेहत का भी ख्याल करो, जब मम्मी कहती है क्या लिखते हो दिन भर, कुछ शादी का भी ख्याल करो। मम्मी बोलती है बेटा ये तुम्हारे लिए, हम लोगों के लिए है, पढ़ रहे हैं पिछले 5 साल से पढ़ रहे हैं, घर वाले सोच रहे हैं कहिया कोर्स कंप्लीट होगा भी या नहीं होगा, घर वाले परेशान है। जब भी सुमित सर घर जाते हैं इनकी मम्मी यही बोलती है बेटा क्या पढ़ते हो, कुछ शादी का भी ख्याल करो। कहता है कि जब नीरज सर के केबिन में घर से पापा जी आते हैं, जब डायरेक्टर सर के केबिन में घर से पापा जी आते हैं, जब डायरेक्टर सर हमें बुलाते हैं हम जाते हैं घबराते हैं, जब डायरेक्टर सर हमें बुलाते हैं हम जाते हैं घबराते हैं, तो जब कागज का एक टुकड़ा एज ए प्रोग्रेस रिपोर्ट लाया जाता है, जब कागज का एक टुकड़ा एज ए प्रोग्रेस रिपोर्ट लाया जाता है, तो जब मम्मी हमें समझाती है रिपोर्ट दिखलाया जाता है। आपके जो हाल क्या है, लास्ट के 5 मॉक में लगातार 30 से 40 नंबर ला करके आउट ऑफ 200, वो रिपोर्ट तो दिखाना पड़ेगा ना। तो जब मम्मी हमें समझाती है रिपोर्ट दिखलाया जाता है, कहता है कि जब सारे घर का समझाना हमको गद्दारी लगता है, और तब क्लैट निकाले बिना जीना गद्दारी लगता है, और क्लैट निकाले बिना मरना भी भारी लगता है। मैं आपको लास्ट के 4 लाइन सुनाऊंगा जिसमें होपफुली आप सबसे ज्यादा एंजॉय करोगे। इसी का पार्ट है लास्ट का 4 लाइन। क्या होता है, क्लैट के पीछे बहुत कम लोग अभी तक जागरूक हैं, बहुत कम लोग हैं जो एक्चुअली जानते हैं क्लैट होता क्या है। लोगों का क्या मानना है कि लॉ करके क्या कर लोगे, ये एफिडेविट नहीं एफिडेविट बेचोगे क्या करोगे। क्योंकि जिनको ये पता है कि एफिडेविट नहीं बल्कि एफिडेविट होता है, वो तो ये बात बोलेंगे, तो वो लोग बोलते हैं अच्छा वकील बन रहे हो, लॉ कर रहे हो, वाह अच्छा, प्राइवेट कॉलेज से जो कि वहाँ में मीठा उन्हें पता नहीं है कि नेशनल लॉ स्कूल होता क्या है, अब लॉ का क्या रह गया है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या प्रोस्पेक्ट रह गया है, उन्हें पता नहीं है। वैसे लोगों के लिए कहते जब विजन वाले सर कहते हैं क्लैट की कोई औकात नहीं, नहीं मैं किसी कोचिंग का नाम नहीं ले रहा हूँ, हाँ किसी कोचिंग का नाम सिर्फ विजन नहीं है। जब विजन वाले सर कहते हैं क्लैट की कोई औकात नहीं, आओ बेटा इंजीनियरिंग कर लो, क्लैट में वो बात नहीं, आओ बेटा इंजीनियरिंग कर लो, क्लैट में वो बात नहीं। जब आकाश वाले सर कहते हैं क्लैट की कोई औकात नहीं, आओ बेटी मेडिकल कर लो, क्लैट में वो बात नहीं, आओ मेडिकल कर लो, क्लैट में वो बात नहीं। जब नालसार के बच्चे को 24 लाख का पैकेज मिलता है, जब नालसार के बच्चे को 24 लाख का पैकेज मिलता है, उस समय हर बच्चा कहता है क्लैट मुझे नहीं करना है, और उस कंडीशन में हर बच्चा कहता है क्लैट मुझे नहीं करना है। पर हम हैं लाचार बहुत, लीगल एप्टीट्यूड समझ नहीं आता है, पर हम हैं लाचार बहुत, लीगल एप्टीट्यूड समझ नहीं आता है। एक क्लैट करने में अपना कुछ अधिकार नहीं, और उस समय लोगों को लगता है इस क्लैट करने में अपना कुछ अधिकार नहीं। ये सब कथा कहानी किस्से हैं, इसका तो कुछ भी सार नहीं। ये तो मैंने बताया कुछ नहीं है, सब कथा कहानी किस्से हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला बेटा। अगर निकालना है तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, डिफॉर्मेशन क्या होता है, न्यूसेंस क्या होता है, नेग्लिजेंस क्या होता है। ये कहानी सुनने से कुछ नहीं होगा, विजन वाले और आकाश वाले सर के नाम पे हंसने से काम नहीं चलेगा। कहता है उस समय बस क्लैट की तैयारी करना ही फुलवारी लगता है, तब सिर्फ क्लैट की तैयारी करना ही फुलवारी लगता है। आपने जो 1 साल बिताया अपने दोस्तों के साथ, अपने टीचरों के साथ, आपने यहाँ पे जो इंजॉय किया है, जो टीचर्स डे, ये जो कि स्टूडेंट्स डे, और व्हाट द फेयरवेल पार्टी एंड ऑल दिस एंड दैट थिंग्स जो भी होता है,
पूरे एग्जाम में। ये अपने आप में एक फनकारी लगता है, बेस्ट एक्सपीरियंस फील होता है। और उस समय तब क्लैट निकाले बिना जीना गद्दारी लगता है, और क्लैट निकाले बिना मरना भी भारी लगता है, मरना भी भारी लगता है। आई होप कि